भारतीय सेना, भारत सरकार जो है पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करती। आज डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन के बाद कहीं ना कहीं भारत ने जो कहा उसमें सबसे पहला बयान जो था वो ये था कि किसी भी तरीके से अगर कोई आतंकी घटना जम्मू कश्मीर में होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, माना ये जाएगा कि उसे ऐलान जंग माना जाएगा उसके खिलाफ। और पाकिस्तान फिर कैसे देखेगा, क्या करेगा, वो पाकिस्तान जाने। तो भारत की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था अगर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन अभी किया है तो उसको उसी के लहजे में जवाब जो है वो भारतीय सेना दे रही है। भारतीय सेना की कई जो टुकड़ियां अलग अलग इलाकों में जो लगी हैं, चाहे वो पुलवामा सेक्टर का इलाका है, केरी बट्टल का है, सुंदरबनी नौशहरा का इलाका है, वहां पर युद्ध विराम के उल्लंघन का जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने जो निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाया वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हुआ रजौरी में हुआ। अपडेट कर दें अजय, अपने दर्शकों को अपडेट कर दें, आप हमारे साथ बने रहें। पाक ने जम्मू में 5 जगहों पर सीज फायर तोड़ा है। जगह कौन सी हैं? कठुआ, उधमपुर, अखनूर, नगरोटा, ये तमाम जगह हैं जहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। ड्रोन अटैक भी किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम ने इन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से ये जो ड्रोन आए थे उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया है। हमारे साथ रचना, हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रचना, बार बार यही जिक्र किया जा रहा था सीज फायर को लेकर। भारत ने भले ही कह दिया था कि हम सीज फायर को लेकर तैयार हैं, लेकिन यह कहा गया था कि सेना अब तक नहीं हटेगी, वो बॉर्डर पर मौजूद है। भारत का जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम है वो तैनात था, क्योंकि भारत भी जानता है कि पाक पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता। एकदम ठीक आपने मनोज कहा, पाकिस्तान वो सांप है जो डसना कभी छोड़ता नहीं और पाकिस्तान पर पूरा कंप्लीटली भरोसा हो नहीं सकता। 5 बजे से लेकर अभी तक हम इस खबर पर थे, जितने एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े वो सब यही कह रहे थे कि पाकिस्तान पर भरोसा करने की गलती हिंदुस्तान को नहीं करनी चाहिए और वही हुआ। सीज फायर तोड़ा भी है, जगह जगह धमाकों की खबर भी है। और एक बात और जो कि फ्लाइट रेडार के जरिए हम दर्शकों को समझाएंगे कि पाकिस्तान पर क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए। मनोज, पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा था कि अलग अलग देशों ने अपनी फ्लाइट पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ानी बंद कर दी है और वो यहाँ स्क्रीन के जरिए मैं बताती भी हूँ, समझाती भी हूँ। कैमरा इधर लाइए, ये स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये पूरा पाकिस्तान का नक्शा है जो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इधर इंडिया आ जाता है, आप देखिए यहाँ पर जयपुर है, नई दिल्ली है, फ्लाइट्स एक के बाद एक आपको यहाँ पर मूव करती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये जो पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपको कहीं कोई फ्लाइट नहीं दिखेगी। मनोज, ये हैरानी करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान पर ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान ही भरोसा नहीं करता, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है। इसे 2 तरीके से ले रहे हैं। एक तो इसलिए कि पाकिस्तान अपनी रक्षा करने में कामयाब नहीं हो सकता, दूसरा ये कि भारत पर लोगों को बहुत भरोसा है कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसलिए पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस खाली है, जो कि कल तक पाकिस्तान यहां पर अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स को उड़ा रहा था, एक तरीके से शील्ड बनाने की कोशिश कर रहा था, अपने एयर स्पेस पर नजर रख रहा था, लेकिन आज वहां से भी पीछे हट गया है। ये देखिए पाकिस्तान, जहां पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं, आपको एक भी फ्लाइट यहां मूव करती हुई नहीं दिखेगी, जबकि इसके आसपास बाकी जगहों में आप देखेंगे, बाकी देशों की तरफ आप देखेंगे, आपको कुछ फ्लाइट्स दूर दूर में कहीं मूव करती दिख जाएंगी। और यहाँ ठीक बगल में हिंदुस्तान में आप देखिए एक के बाद एक कई फ्लाइट्स मूव करती हुई नजर आ रही हैं। यानी पाकिस्तान पर ना तो पाकिस्तान के लोग भरोसा कर पा रहे हैं, ना पाकिस्तान की हुकूमत को अपने ऊपर कोई भी भरोसा है, ना फौज पर भरोसा है, और हिंदुस्तान पर पूरा यकीन मनोज इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी हवाई हमले किए हैं, चाहे वो ड्रोन से अटैक करने की कोशिश हो, मिसाइल छोड़ने की कोशिश हो, वो सभी हमले न सिर्फ नाकाम किए हैं भारतीय फौज ने, बल्कि उनका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। और आज इसी पाकिस्तान के 5 एयरबेस जो कि पूरी तरह से तबाह कर दिए गए, ड्रोन से हमले हुए और भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई। रचना आपको रोकना चाहते हैं, रचना आपको रोकना चाहते हैं। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के लिए, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका, पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका हो सकती है। पाक आर्मी नहीं मान रही है पाकिस्तान सरकार की बात, और यह हर बार हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हर बार पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान आर्मी के बीच यही हुआ है। मुशर्रफ ने भी ऐसा ही किया था। और क्या मुल्ला मुनीर यानी कि असीम मुनीर जो कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं, क्या वो भी इस बार करेंगे? बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर की बात थी, उसके बाद एक बड़ी नापाक हरकत यहां पर
किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने की है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत मान चुका था कि सीज फायर हो गया है, पाकिस्तान मान चुका था सीज फायर हो गया है, और इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था, खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा था कि मुझे खुशी है कि भारत पाकिस्तान दोनों सीज फायर मान चुके हैं। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद, 3.5 घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो गया। आखिर यह क्यों हुआ है? क्या पाकिस्तान की आर्मी, क्या पाकिस्तान पाकिस्तान की सरकार की बात नहीं मान रही है? डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। माथुर साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़ी खुशी के साथ ये कह दिया कि साहब सीज फायर हो रहा है, मेरी दोनों देशों से बातचीत हो गई है, भारत भी मान चुका है और पाकिस्तान भी मान चुका है। लेकिन 1948 का उदाहरण, 1965 का उदाहरण, 1971 का उदाहरण और 1999 के एग्जाम्पल बताता है कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता है। और जब भी अगर वहां की सरकार कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है तो पाकिस्तान की आर्मी तख्ता पलट कर देती है। और वही खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है कि सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट कभी भी हो सकता है, आर्मी कर सकती है। मनोज, 5 मिनट पहले तक मैं और संजीव जी एक और चैनल पे साथ थे जी। वो शायद इस बात को एक्नॉलेज कर पाएंगे कि वहां पर भी मैंने कहा था कि ये कुत्ते की दुम जो है जरूर वैग करेगी जी। भाषा के लिए मनोज जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बोल सकते हैं, आज बनता है आमतौर पर अनुज जी, आज बन सकता है, आज बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि यही बात मैंने वहां कही थी कि ये ऐसी दुम है जो 12 साल कहीं भी रख लो, 100 साल रख लो, ये कभी सीधे नहीं हो सकती। और अब जो मैं वहां कह रहा था उससे अलग कह रहा हूं, अब इनका इलाज करने की जरूरत है मनोज, इलाज करने की जरूरत है। या तो इधर या उधर, कोई अभी हमारे पास चॉइस नहीं है। और अभी आप देखेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ये कोई तमाशा नहीं है। और ये वहां भी हमने कहा था, और ये सोफिया कुरैशी ने भी अपनी ब्रीफिंग में कहा था जी। कि हम